जय माँ कामाख्या मित्रों, इस चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ जिसका नाम है 10 महाविद्या सिद्धि। और आज का विषय है छिन्नमस्ता देवी, जो 10 महाविद्या की 5वीं महाविद्या है। उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई और वो महाविद्या क्या फल प्रदान करती है, उसकी साधना कैसे सिद्ध कर सकते हैं, वो सब मैं वीडियो के माध्यम से आप सबको बताने वाला हूँ। और उनकी कृपा कैसे प्राप्त करें वो भी मैं आज बताने वाला हूँ, और पूरा विधान के साथ। तो आप सबको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और ध्यान से सुनना पड़ेगा। मंत्र और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और किस तरीके से हुई, वो सब मैं वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। लेकिन पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा। और जो छिन्नमस्तिका देवी की साधना करना चाहते हैं तो उनको आस्था और विश्वास में यकीन करना पड़ेगा। तो माँ आके तुरंत विधान आपका पूरा करेगी, क्योंकि कामरू देश की विद्या में से ये एक गुप्त महाविद्या है और इनकी गुप्त साधना है। जब तक आपको छिन्नमस्तिका के बारे में बताता नहीं हूँ तब तक आपको उनके बारे में कुछ मालूम पड़ेगा नहीं। देवी भागवत में अलग तरीके से उत्पत्ति बताई गई है, कालिका पुराण में अलग तरीके से उनकी उत्पत्ति बताई गई है। मैं आपको दोनों विधान सुनाऊंगा आपको, तो पूरा ध्यान से आप सुनिएगा। माँ छिन्नमस्ता आपके ऊपर कृपा करे और छिन्नमस्तिका स्वयं आपके साथ रहे। और इतना ध्यान में रखना है आप सबको कि इनका प्रयोग गलत होना नहीं चाहिए, गलत तरीके से नहीं होना चाहिए। ये एकदम स्वयं सात्विक साधना है। मैं जो भी साधना बता रहा हूँ मेरे वीडियो के माध्यम से, वो सात्विक साधनाएं है, तामसिक नहीं है। तो उनका कृपा करके आप उसका गलत उपयोग मत करिएगा और ध्यान से सुनिएगा। चलिए, मैं छिन्नमस्ता जी के बारे में, माँ के बारे में, मैं उनकी स्टोरी कैसे उत्पत्ति हुई। देवी भागवत के अनुसार माँ पार्वती और उनकी 2 सखी सहेली जया और विजया मानसरोवर के पास, झील के पास जाके स्नान करने के लिए गए। उसी समय माँ स्नान के लिए बैठ गई और जया और विजया को तीव्र और तामसिक भूख की वेदना जाग उठी, जो माँ की सहेली थी। और योगिनियों में भी इनका नाम आता है, चतुष्षष्ठ योगिनियों में इनका नाम आता है। तो जया और विजया स्नान करते करते, जहाँ माँ पार्वती को भी तीव्र भोजन की अनुभूति हुई, तो उस समय पे उनकी दोनों सखी जया और विजया दोनों माँ पार्वती, माँ जगदम्बा से प्रार्थना करने लगे कि हमको तीव्र भोजन की भूख लगी है, तो आप हमारी क्षुधा मिटाइएगा। तो माँ पार्वती ने बोला, तब माँ पार्वती ने थोड़ा अनसुना किया, क्योंकि वो ध्यान मग्न थी और स्नान करने के टाइम में पूरे जगत की वो भरण पोषण कर रही थी और
तर्पण कर रही थी मानसरोवर में, तभी जया और विजया ने तामसिक भाव से माँ पार्वती को उकसाया। तब माँ पार्वती ने अपने खड्ग हाथ में लेके उनका आवाहन किया खड्ग का, और उनको भी भूख की तीव्र इच्छा थी, जया और विजया को भी थी। लेकिन जया और विजया जो सेविका थी उनको तामसिक पदार्थ की भूख ज़्यादा थी। तो माँ उनकी सुधा के लिए माँ ने अपना सिर छेदन कर दिया और जया और विजया को 3 रक्त प्रवाहिनी, अपना सिर छेदन करके अपने बाएं हाथ में सर रख लिया और अपने सिर से वो अपना रक्त भी पीने लगी। जया विजया दोनों 3 रक्तवाहिनी स्फुरित हुई। उसमें एक जया रक्त पी रही थी, दूसरी विजया पी रही थी और तीसरी माँ स्वयं अपनी क्षुधा मिटा रही थी। तब सभी देवी देवताओं ये रूप देख के एकदम अचंभित हो गए। माँ ने अपना रक्त दोनों को पिलाया था, जया और विजया दोनों को रक्त पिलाया था। तो दोनों को देख के, माँ को देख के ऐसा हो गया कि माँ तुरंत उग्र हो जाएगी, क्योंकि रक्त पिया था माँ ने, और महाकालिका फिर से रूप धारण करके पृथ्वी का विनाश करेगी। तो देवी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। उनको शांत करने के लिए भगवान शिव ने अपना सिरत छेद करके भैरव जी का रूप धारण करके उनके साथ कापालिक भैरव, सर कटे वाला भैरव, उनके साथ विराजमान करके छिन्नमस्ता देवी का क्रोध शांत भगवान शिव ने किया। ये तीव्र साधना है, अघोर साधना से भी ये साधना कठिन है माँ छिन्नमस्ता की। और दूसरी कथा इस प्रकार है जो कालिका पुराण में बताया गया। कालिका पुराण में बताया है कि जब माँ पार्वती अपने सपरिवार के साथ और देवी देवताओं को भोज्य के लिए आमंत्रण किया था, उसी समय भोजन का अपमान गणेश जी द्वारा, कार्तिकेय जी द्वारा और देवी देवताओं के द्वारा भोजन का अपमान हुआ। तो माँ पार्वती कैलाश से रुष्ट होकर वो धरातल पर चली गई, जहाँ शूद्र लोग रहते थे। उनके पास गई, माँ मातंगी का स्वरूप लिया। उसी समय 2 अघोरी जो मल और मणि काली को वश में करना चाहते थे, महाकाली को अपने वश में करना चाहते थे, दोनों अघोरी महाकाली के वश में करने के लिए उनका जूठन, माँ मातंगी को मंत्र जड़ी जूठन पिशाचिनियों के द्वारा, एक पिशाचिनी और एक भूतिनी के द्वारा, दोनों जो जया और विजया, दोनों ये एक पिशाचिनी है और एक भूतिनी है, दोनों के द्वारा माँ की परम भक्त थी महाकाली की। तो वो दोनों के द्वारा मातंगी मैया को वो भोग दिया मान। तो मातंगी मैया ने वो जूठन, माँ को प्यार से ज़्यादा प्रसन्न करते हैं मातंगी मैया ने, तो वो जूठन माँ ने ग्रहण कर लिया। तो वो जूठन की वजह से माँ
दोनों पिशाचिनी यानी जया और विजया को भूतिनी को साथ में लेके उनके स्थल चली गई, जहाँ मल्लमणि अपनी माँ काली की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब जया और विजया को तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा अपने वश में किया था मल्ल और मणि ने। तो उनके अंदर भूख की तीव्र इच्छा जागने लगी, और तीव्र ऐसी भूख की इच्छा थी जो माँ मातंगी के भक्तगण थे उसको मारने के लिए दोनों गई। उनको तामसिक पदार्थ की खाने की इच्छा थी, तो माँ अपने बच्चों को साथ में लेके चलती है। माँ स्वयं अपने बच्चों के लिए स्वयं अपना त्याग करती है। तो माँ ने जया और विजया को बहुत शांत करने की कोशिश की, लेकिन जया और विजया समझ ही नहीं रहे थे, जो तांत्रिक क्रियाओं के वश में थे। उन्होंने वही बोला कि हमको रक्त ही चाहिए, रक्त के अलावा कुछ भी भोजन में हम लोग ग्रहण नहीं करेंगे। तो जया और विजया की क्षुधा शांत करने के लिए माँ ने खड़ग का आवाहन करके अपना शिरच्छेद किया, और सिर छेद करने के बाद अपने बाएं हाथ के अंदर वो सिर रखा। दोनों जया और विजया एक रक्त की द्वारा जया के मुंह में गिरी, दूसरे रक्त की द्वारा विजया के मुंह पे गिरी, और तीसरी रक्त की धारा जो है वो माँ के मुंह के अंदर चली गई। ऐसे माँ ने अपने बच्चों की क्षुधा शांत किया, और छिन्न मैया का उद्भव हुआ। छिन्नमस्ता मैया जो 10 महाविद्या की जो 5वीं महाविद्या है, उसको वो उग्र भी है और वो तीव्र भी है, और प्रसन्न भी जल्दी होती है आपको। तो उनको प्रसन्नता के लिए आप सबको करना चाहिए कि कैसे उनकी कृपा प्राप्त करें। गुजरात में योगिनी का नाम है उनका, चतुष्षष्ठ योगिनी में नाम लेते हैं गुजरात में, जोगनी बोलते हैं। बाकी सब जगह पे छिन्नमस्तिका देवी बोलते हैं। MP UP में उनको चिंतापूर्णी देवी बोलते हैं। बिहार में भी चिंतापूर्णी माँ छिन्नमस्तिका बोलते हैं। अनेक जगहों पे माँ का अलग अलग रूप है, लेकिन देवी एक ही है। अब उनकी साधना से आप सबको कलयुग के अंदर तत्काल सुख की प्रदान करने वाली देवी है। वो अब ये साधना करते हो तो आप सबको कभी भी अन्न, धन, पुत्र, पौत्रादि वर्धनम में कभी भी आपको समस्या नहीं रहेगी, और आपके ऊपर जो तांत्रिक बाधाएं आ रही है वो सभी तांत्रिक बाधाएं नष्ट हो जाएगी। ये छिन्नमस्ता मैया का आशीर्वाद है ये साधना से। तो और दूसरी बात ये है कि आपके जीवन के अंदर आप योग शक्ति के अंदर है, तो कुंडलिनी शक्ति जो जागृत करवाती है, कुंडलिनी शक्ति जो जागृत करती है वो कामाग्नि। अपनी कामाग्नि को कैसे वश में करे, तो ये लोग भी आप छिन्नमस्ता की साधना करके कुंडलिनी जागरण कर सकते हैं। माँ छिन्नमस्ता की विशेष कृपा आप पे बनी रहेगी, और आपके ऊपर माँ की कृपा की वजह से आप कुंडलिनी जागरण भी कर सकते, जागृत भी कर सकते, और वाक सिद्धि प्रदान करने वाली ये त्वरित देवी है।
इनकी साधना आप 2 दिन में कर सकते हो, 5 दिन में भी कर सकते हो, और आप त्वरित और तत्काल भी कर सकते हो। उनका विधान ये है कि साधना से पहले आप जहाँ पूजा का सामान मिलता है उधर से आप एक माँ छिन्नमस्तिका का यंत्र लेके आइए। एक यंत्र लेना है या उनका फोटो लेना है, तस्वीर, उनकी तस्वीर लेनी है और एक नीला कपड़ा लेना है, और घर पे आके आपको आना है। घर पे आके ये साधना रात के 9 बजे से 12 बजे तक होती है, फिर सुबह में 4 बजे से 6 बजे तक की होती है ये मंत्र की साधना। और यंत्र लाने के बाद नीला कपड़ा बिछा देना है चौकी पे, उसके ऊपर माँ की तस्वीर बिछानी है और यंत्र बिछा देना है नीले कपड़े पे। यंत्र बिछा के एक तांबे का प्लेट लेना है, उसके ऊपर स्वस्तिक बना दीजिएगा। स्वस्तिक बना के कोने में छोटा सा त्रिशूल बनाइए, चारों स्वस्तिक के कोने पे। एक कोने पे लाल पुष्प रखिए और 3 कोने पे लविंग रखिए एक नंग, और माँ के सामने रख दीजिए। दीपक जला के, सरसों तेल का दीपक लेना है आपको। दीपक जला के माँ का आशीर्वाद लेना है कि मैं आपकी साधना कर रहा हूँ और मेरा काम त्वरित तरीके से हो, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, और माँ की कृपा आप पे बरसती रहेगी। मंत्र, उसके बाद आपको गुरु की एक माला करनी है। आपके गुरु हो, आपके गुरु के सामने कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, नई गुरु है तो गुरु मंत्र जो दिया है वो मंत्र से आप एक माला उनकी कीजिएगा जो गुरु ने दिया है। वो नहीं है और गुरु बनाया नहीं है तो ओम रीम नमः शिवाय की एक माला कीजिएगा। माला करने के बाद आपका सुरक्षा चक्र हो जाएगा, और माला आपको छिन्नमस्ता देवी की शुरू करनी है। और माला लेनी है आपको, नील माला लेनी है, नीलम कलर की माला लेनी है, नहीं हो तो रुद्राक्ष की माला लेनी है आपको। मंत्र इस प्रकार से है, ओम श्रीम रीम 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 क्लीम ऐं वज्र वैरोचन्यै रीम रीम फट स्वाहा। ओम श्रीम रीम 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 क्लीम ऐं वज्र वैरोचन्यै रीम रीम फट स्वाहा। ओम श्रीम रीम 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 क्लीम ऐं वज्र वैरोचन्यै रीम रीम फट स्वाहा। ओम श्रीम रीम 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 क्लीम ऐं वज्र वैरोचन्यै रीम रीम फट स्वाहा। ओम श्रीम रीम 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 क्लीम ऐं वज्र वैरोचन्यै रीम रीम फट स्वाहा। मंत्र ऐसी आपको 11 माला करनी है, और 11 माला करके दूसरी बार आपको गुरु की भी एक माला करनी है 11 माला करने के बाद। वैसे ही दूसरे दिन प्रक्रिया करनी है जो आगे मैंने बताया था वैसे। और प्रक्रिया करने के बाद आपको वो सभी जो मंत्र नीले कपड़े के अंदर सिमट देना है। सिमट के आपको सारा जो आपने पुष्प लाए हैं, चढ़ाए हैं, वो पूजा से लेके सब कुछ वो नदी के अंदर विसर्जित करने हैं या तालाब में विसर्जित करना है।
इतना करने के बाद ये छिन्नमस्ता की साधना आपको फलदायी रहने वाली है। आपको वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। जय मां कामाख्या।